मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद एवं मातृशक्ति, अभी परमाराध्य गुरुदेव का प्रवचन पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया, इस शरीर के अंदर में सब कुछ है। प्रकाश भी है, शब्द भी है, जिनके प्रकाश हैं, शब्द हैं, वे परमात्मा भी हैं। और जो प्राप्त करेंगे वह जीवात्मा भी है। कुल मिलाकर शरीर देखने में 3.5 हाथ का है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सभी साधनों का घर और मोक्ष का द्वार यह मनुष्य का शरीर है, अथवा इसी एक शरीर में मोक्ष का द्वार है, बाकी किसी भी शरीर में नहीं है। साधन कहते हैं व्यवस्था को। इस 3.5 हाथ की देह में सब तरह की व्यवस्था है। आप इस शरीर से देवता भी बन सकते हैं, इस शरीर से ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर भी बन सकते हैं, और इस शरीर से अशुभ कर्मों को करते हुए निकृष्टतम शरीर को भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त करना चाहें मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में जाना चाहें स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हैं। इन सब अच्छी जगह पर जाने का विचार नहीं हो तो नरक में तो जाएंगे। सब व्यवस्था है। मेरे से एक लड़का ने कहा, महाराज मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं निकल जाऊंगा? मैंने कहा, 9 द्वार से 10वां द्वार में निकलना जितना कठिन है, उतना कठिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना नहीं है। करोड़ों बार राष्ट्रपति बन जाना आसान है, करोड़ों बार प्रधानमंत्री बन जाना आसान है, करोड़ों बार बिरला के समान धनवान बन जाना आसान है, दुनिया की समृद्धियों में पराकाष्ठा पर पहुंच जाना आसान है, लेकिन इस शरीर होकर 10वां द्वार में प्रवेश करने का जो रास्ता है, उस रास्ता में प्रवेश करना बहुत कठिन है। लेकिन उस कठिन मार्ग में भी बहुत महापुरुष प्रवेश किए हैं। जब इस शरीर के अंदर रहने वाले जीव में इतनी ताकत है कि एक बाल के
हजारवां भाग के बराबर जो सूक्ष्म मार्ग है उसमें यह प्रविष्ट कर सकता है, तो इनके सामने डीएम बनना, कलेक्टर बनना, दुनिया का कुछ भी बनना कौन बड़ी बात है। सब कुछ हम बन सकते हैं। साधन धाम परमात्मा ने इस शरीर को व्यवस्था का भंडार बनाया है, लेकिन जब तक यह शरीर दुरुस्त है तभी तक में इस व्यवस्था का लाभ आप ले सकते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में भी इसका लाभ जितना लेना चाहिए नहीं ले पाएंगे। मैं तो अति वृद्ध आदमी को ध्यान शिविर में आने के लिए मना करता हूं। जो लाभ भी लेना चाहेंगे उनको भी नहीं लेने देंगे। देख रहे हैं कितनी आवाज होती है, कितनी खांसी। अब इतनी खांसी में मन कैसे एकाग्र हो, दृष्टि कैसे एकाग्र हो। एक दिन मैंने सुनाया था, बाल्यावस्था में एक सामान्य उदाहरण देकर मैं कह रहा हूं, मन की गति 1 घंटा में 1 किलोमीटर की मान लीजिए। कुछ बड़े हो जाने पर तरुणावस्था में 1 घंटा में मन की गति 30-40 किलोमीटर की मान लीजिए, और कुछ बड़े हो जाने पर 30-35 साल में मन की गति 1 घंटा में 200-400 किलोमीटर मान लीजिए। 60-65 साल की उम्र में मन की गति प्रति घंटा 10-15 हजार किलोमीटर मान लीजिए। 70-80 साल पार करने के बाद मन की गति 1 घंटा में करोड़ों मील मान लीजिए। मरते समय 1 मिनट में मन की गति खरबों खरब किलोमीटर। उस समय मन को भजन में लगा लेना, उस समय उस गतिशील मन को अंतर्मुख बना लेना बहुत दुर्लभ है। व्यवस्था तो परमात्मा ने सब कुछ इस शरीर में कर दी है, लेकिन व्यवस्था का लाभ समय से नहीं लेने पर बहुत मुश्किल हो जाता। बुढ़ापे में मन बहुत चंचल हो जाता, इतना विकारों को उस समय उगलता है कि उसी विकार के प्रवाह में वह बहने लग जाता है। जब कुछ करने के लायक रहता है, जब मन की स्पीड कम रहती है तो विकार भी कम उगलता है। उस समय माता लगे हुए हैं, पिताजी लगे हुए हैं, भाई लगे हुए हैं, सजन संबंधी लगे हुए हैं। यह उम्र है भजन करने का, यह उम्र है भजन करने का। जब स्पीड बढ़ेगी खूब बढ़िया से तब भजन होगा। अभी स्पीड बढ़ी कहाँ है। जब मन की स्पीड, विकार की स्पीड, इस शरीर के साथ साथ ये सब तीव्रतम हो जाएंगे तब होगा भजन।
मैं जब बचपन में चला गया था तो एक वृद्ध ने मेरे से कहा, यह उम्र है भजन करने की? मैंने कहा, हाँ, यह उम्र भजन करने की नहीं है। तुम्हारी उम्र तो भजन करने की है, तो तू क्यों नहीं करता? तू क्यों नहीं करता? तू क्यों बैठा हुआ है? आधा घंटा में 30 मिनट में 99 बार छींकता है, खांसता है, कमर को इधर उधर करता है, कहता यह उम्र है भजन करने की। ये संसार के लोग खुद सड़ सड़ कर मरेंगे, और जो कुछ ताजे हैं उनमें भी घून लगा देंगे, उनको भी सड़ा देंगे। बड़ा यह विकट संसार है, न खुद करता न दूसरे को करने देता। खुद करे दूसरे से भी कराए, उनको साधक कहते हैं। खुद करके पूर्ण हो जाए, दूसरे को पूर्ण करने में दिन रात लगे रहे, उनको संत कहते हैं। समय से व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए। भर्तृहरि बड़े अच्छे महापुरुष हुए। उन्होंने लिखा है, यावत् स्वस्थ मिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः, आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवनेत कूपखरणं प्रत्युद्यमः कीदृश। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक मैं आत्मानुसंधान करके अपना परम कल्याण कर लीजिए। शरीर में जब बीमारियां लग जाएंगी फिर भजन होना बहुत मुश्किल है। जवानी की देह जो है वह दिन के समान है, बुढ़ापे का शरीर जो है वह रात के समान है। चोर उचक्के ये सब जो होते हैं वो दिन में ज्यादा नहीं इधर उधर निकलते, रात में निकलते हैं। उसी तरह से अनेकों प्रकार के रोग रूपी चोर जवानी में तो जहां तहां शरीर में दबे हुए रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक एक करके निकलते जाते हैं। मुरादाबाद में एक माई मेरे से कहने लगी, बाबा आप देहरादून में रहते हो, हिमालय में रहते हो, जड़ी बूटी बहुत जानते होगे, हमारी आँख से अब दिखलाई ठीक ठीक नहीं दे रही है, कोई दवाई बताओ। मैंने कहा उम्र कितनी हुई? 80 साल। अब 80 साल की उम्र में क्या देखना चाहते हो सब बताओ। लड़के हैं, बच्चे हैं, दामाद हैं, ये हैं वो हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आँख में रोशनी जो नहीं है बढ़िया से नहीं देख पाते। मैंने कहा जिस संसार को, जिस स्वजन संबंधियों को देखते देखते आँख की रोशनी चली गई, अब मरने के समय भी उसी को देखना चाहती है। अब भी मन में नहीं होता है कि एक बार संसार बनाने वाले को देख लूं। अब भी मन में नहीं होता है जिनको अब तक नहीं देख पाया हूं उनको देख लूं। अब भी मन में नहीं होता है कि जिनको देखने पर देखने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सारा ब्रह्मांड दिखने लग जाता है, अब भी उनको देखने की इच्छा नहीं होती। बेटा को देख लूं, बेटी को देख लूं, दामाद को देख लूं। महाराज आप तो कुछ बताए नहीं, आप तो ब्रह्म ज्ञान देने लग गए।
मैंने कहा ठीक है बताता हूँ दवाई। लाल मिर्च का पाउडर है घर में? पाउडर तो है महाराज, एक एक चुटकी दोनों आंख में डाल लो। महाराज जो भी है उसको खत्म ही कर देना चाहते हो। अब उस आंख को रख कर क्या करोगे? जो आंख मरने के समय भी भगवान को देखना नहीं चाहती, भगवान की तरफ देखना नहीं चाहती, जो महात्मा भजन के द्वारा भगवत स्वरूप हो गए हैं उनको देखना नहीं चाहते, अभी भी वही बेटा वही बेटी, इस आंख को तब खत्म ही करो तो बढ़िया है। सूरदास जी ने तो अपने से फोड़ लिया। चलो आंख की दवाई नहीं बतलाते हो, कान की ही दवाई बतला दो। कान से भी अब कम ही सुनाई दे रहा है। अब क्या सुनना चाहती हो सो बताओ। लड़के हैं बच्चे हैं नाचते हैं कूदते हैं, क्या आपस में बोलते हैं, नई बहू घर से क्या क्या बोलती रहती है, लड़के को सिखलाती पढ़ाती रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं क्या करूं? कोई दवाई बतला दो ताकि कान से अच्छी तरह से सुनाई दे, सबकी आवाज को सुनो। माई जिस दुनिया की आवाज को सुनते सुनते सुनने की शक्ति चली गई, अब भी मरने के समय वही सब सुनना चाहती है। अब भी दुनिया बनाने वाले की आवाज सुनने की इच्छा नहीं होती है। गगन शिखर में ही बालक बोलहि, वहाँ का नाम धरहुगे कैसा, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। अब भी मन में नहीं होता है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जो परमात्मा की तार बज रही है, कुदरती काबे कि तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। उस परम प्रीतम परमात्मा की पुकार सुनने की इच्छा नहीं होती है। सुनते सुनते आदमी के कान सड़ गए, फिर भी उस मालिक की आवाज सुनना नहीं चाहते। अच्छा सुनो अब दवाई। सरसों का तेल है घर में? हाँ महाराज है। एक करछी तेल भर लेना, ढंग से उसको चूल्हे पर गर्म कर लेना और दोनों में आधी आधी करछी डाल लेना। महाराज कान को भी खत्म ही कर देना चाहते हो, इस कान को अब रख कर करोगे क्या? जो कान तुम्हारे अंदर में विषय के कीड़े भर रहे हैं, तुम्हारे जीवन जन्म की दिशा को बदल रहे हैं, उस कान को रख कर क्या करोगे? मरते दम तक भी मनुष्य परमात्मा की दी हुई व्यवस्था से लाभ नहीं लेना चाहते। संत कहते हैं यावत स्वस्थ विदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक मैं अपना परम कल्याण कर लो, नहीं तो बहुत वृद्ध माताएं बहुत वृद्ध पुरुष मेरे पास आते, महाराज अब बैठा नहीं जाता है। बैठा नहीं जाता है तो मैं क्या करूं? मैं बैठूं आपके बदले में? बैठा नहीं जाता है तो अब क्या करेंगे? जब बैठा जाता था तब तो बैठ नहीं पाए, अब बैठा नहीं जाता तो महात्मा ने कोई बीमारी लगा दी है। अब क्या करोगे नहीं बैठा जाता है तो? मेरे से कह रहे हो अब बैठा नहीं जाता है, जब यमदूत आएंगे कहेंगे चलो तो उनसे भी कह देना अब चला नहीं जाता है। मेरे से कह रहे हैं बैठा नहीं जाता, उनसे कह देंगे चला नहीं जाता है।
मेरे से कहेंगे कि चलकर सत्संग हॉल तक आया नहीं जाता है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यमदूत तो आपको ले ही जाएंगे। यदि चलने लायक होंगे तो आराम से चलकर जाएंगे, चलने लायक नहीं होंगे तो घसीट कर लेकर जाएंगे, लेकिन ले ही जाएंगे। और जब यमराज के पास लेकर जाएंगे, यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? कहो क्या सब करके आए हो? महाराज कहाँ कुछ कर पाए, भजन क्यों नहीं किया, बैठा नहीं जाता था। कह देंगे उनके पास, बैठा नहीं जाता। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? वहाँ बता देंगे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। उनको तो बता देंगे कि इस दर्द के मारे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे अपने दूत को आदेश करेंगे, अच्छा कमर ने इनको भजन नहीं करने दिया तो एक मुकद्दर वहां जमाओ। तुमको थोड़े मार रहे हैं, कमर को मार रहे हैं, कमर ने भजन नहीं होने दिया है। जिस अंग का नाम लेंगे उसी अंग पर प्रहार होगा। मेरे से किसी ने कहा, महाराज हमसे यदि यमराज कुछ पूछेंगे क्या सब करके आए हो, तो हम कह देंगे अयोध्या में 15 दिन ध्यान सत्संग करके आए हैं। जो अयोध्या से 15 दिन ध्यान सत्संग करके जाएंगे, ये आयोजन यमराज के पास जाने के लिए किया गया है। यमराज के पास पहुंचाने के लिए आयोजन हुआ है, यमराज के बाप के पास पहुंचाने के लिए आयोजन हुआ है। आपको काहे के लिए पूछेंगे? पूछेंगे उनसे जो कहते हैं कि हमसे भजन नहीं किया जाता, भजन नहीं होता है। शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो चाहते हुए भी कुछ नहीं होगा। जब तक शरीर में कोई बीमारी नहीं लगी है, तब तक में अपना परम कल्याण बना लीजिए, इस व्यवस्था का लाभ ले लीजिए। बहुत व्यवस्था है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी, बहुत व्यवस्था इसके अंदर में है। यदि स्वस्थ शरीर के रहते ही व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो भर्तृहरि कहते अच्छा चलो, जब तक इस शरीर में वृद्धावस्था नहीं आ गई है, तब तक में ही अपना परम कल्याण कर लो। क्योंकि जब शरीर सब तरह से थक जाएगा, फिर भजन नहीं होगा। कितना भजन किनसे हो रहा है सबका अनुभव होता ही होगा। भर्तृहरि कहते हैं, जब तक सारी इंद्रियां सही दिशा में चलने के लायक हैं, तब तक मैं उन इंद्रियों से सही सही काम करा लो। भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। हम भगवान के बेटे हैं। भगवान ने जन्म काल से ही हमारी सुविधा के लिए हमारे साथ में 14 नौकर लगा दिए। जैसे बड़े घर के बेटे होते हैं, तो बड़े घर के लोग अपने बेटे को इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं जहाँ सब तरह की व्यवस्था हो। कहीं कहीं हॉस्टल में पढ़ते हैं तो बड़े घर के लोग उनके साथ नौकर लगा देते हैं, इस बेटे को कभी कोई दिक्कत नहीं हो।
बहुत धनवान व्यक्ति अपने बेटे की व्यवस्था के लिए एक दो नौकर तक लगा देते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। हम तो परमात्मा के बेटे हैं। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ने हमारे साथ 14 नौकर लगा दिए। ये लो 14 नौकर, इनसे खूब सुविधा लो, इनसे खूब काम कराओ। तुमको जरा भी भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। खूब इनसे काम लो, थोड़ी भी परेशानी हो इनसे काम लो। 14 इंद्रियां दिए हैं भगवान ने नौकर बनाकर, इनसे खूब काम लेने के लिए। बहुत कठिन काम है, 14 लोग मिलकर करेंगे तो जल्दी से कर लेंगे, लेकिन हमने 14 इंद्रियों को इतने उल्टे रास्ते पर चलाए, इतने उल्टे रास्ते पर चलाए कि ये ही इंद्रियां गले की फांसी बन गई। अब एक भी इंद्रियां हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पंजाब में एक वृद्ध हमको भोजन करा रहे थे। जब रोटी उठाते तो हाथ ऐसे ऐसे कांपता था। थाली में रोटी कहाँ गिरेगी, थाली से बाहर ही गिर जाएगा। वह कहता, महाराज क्या करूं, अब यही बीमारी लग गई है, हाथ कांपते रहता है। मैंने कहा अब तो कांपना ही चाहिए। दान करने में हाथ इसी तरह से कांपता होगा। धन के रहते हुए भी सही सुपात्र को देने में, सही जगह खर्च करने में ऐसे ही हाथ कांपता होगा। इसीलिए अब एक रोटी भी महात्मा को खिलाने में हाथ कांपता है। जब तक भगवान ने दिया है तब तक इस हाथ से खूब दान पुण्य कर लेना, तो बुढ़ापे में भी हाथ हिलेगा नहीं। नहीं तो सांप की तरह धन पर सब दिन बैठे रहें। मूल भूल नहीं होय ब्याज धन करे आहारा। बुढ़ापे में यही हालत होगी। माता पिता की सेवा करने में हाथ कांपेगा तो बुढ़ापे में हाथ की यही दशा होगी। अतिथियों की सेवा करने में, साधु संतों की सेवा करने में, गुरुजनों की सेवा करने में, दीन दुखियों की सेवा करने में हाथ कांपेगा तो बुढ़ापे में हाथ की यही हालत होगी कि कहीं की रोटी कहीं चली जाएगी। मुंह में डालना चाहोगे तो कान में हाथ चला जाएगा। जिस इंद्री का जो उपयोग है, जिस इंद्री का जो काम है, जो इंद्री जिस काम के लिए भगवान ने दिया है, उस इंद्री से वह काम यदि आप नहीं ले लेते हैं, यह इंद्री दिशा बदल देगी और आपकी दशा बदल देगी। कोई भी इंद्री आपकी बात को नहीं मानेगी। गायक जी सुना रहे थे भजन, पर बस जान हंस्यो इन इंद्र, निज बस होए न हंसई हो। अपने मालिक को अपने बस में देख करके सारी इंद्रियां इस मालिक की हंसी उड़ा रही है। अच्छा यह मालिक मिला है, इन्हीं की शक्ति से हम इन्हीं की फजीहती करा रही हो। आइए बैठ करके हम अपनी फजीहती को बर्दाश्त कर रहे हैं। पर बस जान हंस्यो इन इंद्र। तुलसीदास जी महाराज कहते निज बस होए न हंसई हो। अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में करके मैं अपनी फजीहती नहीं कराऊंगा। बड़ी फजीहती इन इंद्रियों ने की है। संत कहते हैं जब तक हमारी सारी इंद्रियां
इंद्रियों के लिए जो कार्य निर्धारित हैं, आँख से शुभ रूप का दर्शन करें, कान से मंगलमय शब्द को सुने जिससे हमारा कल्याण हो सके, पैर से सुमार्ग पर चलें, हाथ से सत्कर्म करें, सेवा धर्म को निभाएं, सारी इंद्रियों को शुभ कर्म में लगा करके रखें, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। परमात्मा का दर्शन तो आप करेंगे, इंद्रियों से तो होने को नहीं, लेकिन 14 इंद्रियों के द्वारा शुभ कर्म सत्कर्म होते रहेंगे तो आत्मा को बहुत बल मिलेगा। मैसूर में गुरु महाराज का आश्रम बना हुआ है, वहाँ खेती का भी काम चलता है। ऐसे ही बीज बो देते हैं जमीन में, अंकुर तो निकल आता है, पौधा भी हो जाता है, लेकिन किर किर करते रहता है, पौधे में जान नहीं। तो उसमें गोबर का खाद देते हैं और भी बहुत तरह के खाद देते हैं, चारों तरफ से खाद देते हैं, पानी देते हैं, वही पौधा लहलहाने लग जाता है। उसी तरह से 14 इंद्रियों के द्वारा यदि शुभ कर्म सत्कर्म नहीं होते रहेंगे तो भजन में जितनी ताकत मिलनी चाहिए उतनी ताकत नहीं मिलेगी। ये खाद को जुटाने वाली इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों के द्वारा जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस तरह से इनसे काम लो, शास्त्रानुकूल कर्म यदि इन इंद्रियों के द्वारा होते रहें तो भजन में बहुत सपोर्ट मिलेगा। भजन तो आपका लहलहाने लग जाएगा। लेकिन 14 इंद्रियों से कोई शुभ कर्म सत्कर्म नहीं हो और आप बैठ जाएं पूजा पर, सारे जीवन पूजा करते रहेंगे लेकिन पूजा में मन लगेगा ही नहीं। संत कहते हैं जब तक यह इंद्रियां इस शरीर में स्वस्थ दिशा में चलने के लायक हैं, सही दिशा में चलने के लायक हैं, सही काम करने के लायक हैं, तब तक में इन इंद्रियों से सही सही काम करा लो। आखिर में यह भी कह दिया यावत् क्षयो नायुषः, जब तक इस शरीर से मृत्यु दूर है जीते जी अपना कल्याण कर लो, नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होगा। समय से व्यवस्था का लाभ ले लेना चाहिए। भगवान कहते इस शरीर के अंदर सारी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। यह प्राप्य मानसे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेश खगवत सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदुः। यह मनुष्य का शरीर मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। इस शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा जो कहा गया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा जो कहा गया, मैं तो कह सकता हूँ मुझे भगवान श्री राम के वचन पर पूर्ण विश्वास है। जब इस शरीर को देवता के शरीर से भी दुर्लभ बतलाया गया है तो किस आधार पर बतलाया गया है? देवता के शरीर में भी मोक्ष का दरवाजा नहीं है। किसी भी देवता के शरीर में मोक्ष का दरवाजा नहीं है। मुक्ति पाने का द्वार सब शरीरों में बंद है। किसी भी शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एकमात्र मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
ब्रह्मा जी को भी मोक्ष प्राप्त करना हो तो ब्रह्मा के शरीर को छोड़कर उन्हें मनुष्य शरीर माना पड़ेगा। किसी भी देवी देवताओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना हो तो देव देह की लालच को छोड़कर उसे हाड़ मांसमय मनुष्य शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में गणेश जी की बड़ी पूजा होती है। अब तो मैं देखता हूं कर्नाटक में भी बहुत गणेश जी की पूजा, जगह जगह गणेश जी की मूर्ति। यहाँ भी धर्मशाले में 2-3 गणेश जी एक कोने में पड़े हुए हैं, अब तक शायद स्थापना हुई नहीं है, भोजनालय में है। बड़ी पूजा गणेश जी की। और आपको पता है आपके शरीर में गणेश जी कहाँ रहते हैं? जिस स्थान से आप मल का त्याग करते हैं, मल द्वार पर गणेश जी का निवास। यह कैसा शरीर है? इस शरीर के मल द्वार पर रहने को भी गणेश जी तरस रहे हैं। आप गणेश जी को कहिए यहां से निकलो, नहीं निकलेंगे, हमें रहने दो। यह इस शरीर के मूत्र द्वार पर पुष्कर के महाराज बैठे हुए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर राज में। और आप लोगों को हम मंदिर दिखलाऊंगा, जो नहीं देखे होंगे वो भी देखेंगे, जो नहीं देखे होंगे वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। 14, 15, 16 मार्च को याद रखिएगा, महाधिवेशन होगा। खांसी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, लेकिन आयोजन बहुत जबरदस्त होगा, तैयारियां चल रही है। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक ही मंदिर है। वे ब्रह्मा जी इस मनुष्य शरीर के अंदर में ऐसी जगह पर रहते हैं और रहने में उनको मन लग रहा है जहां से मूत्र का त्याग होता है। मूत्र द्वार पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। पुष्कर राज, पुष्कर तीर्थ आपके शरीर में मूत्र द्वार के ऊपर है। देहस्था सर्व तीर्थानी जो कहा गया है, देखिए मूत्र द्वार पर पुष्कर राज साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी यदि वहां से हट जाएं तो वह द्वार बंद हो जाएगा। वो हैं इसीलिए वह द्वार अब तक खुला हुआ है। पुष्कर राज में है कि नहीं है भगवान जाने, आपको अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन इस शरीर में ब्रह्मा जी का आप अनुभव कर सकते हैं। जब तक वह द्वार सही रूप से संचालित हो रहा है तब तक समझिए ब्रह्मा जी बैठे हैं। और वे यदि थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाएं तो तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। मूत्र द्वार पर ब्रह्मा जी का निवास पुष्कर राज है। अमल द्वार पर महाराष्ट्र है, बड़ी पूजा होती है वहाँ। गणेश जी के एक से एक मंदिर हैं। और देखिए द्वार कितने हैं। सूरज भगवान को आसमान में देखने के लिए जाते हैं। आंख में सूरज भगवान का निवास है। कान में 10 दिक्पाल हैं। नाक में अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, मुंह में अग्निदेव,
यज्ञनारायण भगवान की चर्चा सुन रहे थे कल। कितना ताम झाम हुआ, उसके बाद अयोध्या में यज्ञाग्नि से यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुए। कितना कुछ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, क्या क्या हुआ। उसके बाद अग्निदेव प्रकट हुए और आपके मुंह में अग्निदेव बैठे हुए। जब तक आपका मुंह चल रहा है तब तक समझिए अग्निदेव बैठे हुए। अनुभव, इस शरीर में देवताओं के होने का अनुभव होता है। मंदिर में देवता हैं मान लिया जाता है, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में सब देवता हैं, इसका अनुभव होता है। मुंह चल रहा है तो अग्निदेव बैठे हुए। कितने का तो 5 बजे सुबह से मुंह चलने लग जाता है, देख रहा हूं। 5 से 6 का ध्यान खत्म नहीं हुआ, गेट पर मुंह चलने लग जाता है। चारों तरफ तो मुंह चलने की व्यवस्था यहाँ है ही। सुबह से शाम तक मुंह चलते रहता है। अग्निदेव बैठे हैं, अग्निदेव खिसक जाए तो मुंह का चलना बंद हो जाए। जिह्वा के देवता वरुण देव हैं। जब तक जीभ से लार टपक रहा है, जीभ से पानी स्रावित हो रहा है, तब तक समझिए वरुण देव बैठे हैं। जीभ से पानी नहीं निकले, जीभ का पानी सूख जाए तो शरीर का ही पानी सूख जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। जब तक जीभ में पानी है तब तक समझिए वरुण देव बैठे हुए हैं। अनुभव करिए। हाथ में देवताओं के राजा इंद्र हैं, हथेली में देवराज इंद्र बैठे हुए हैं। विष्णु रराट मसीज मंत्र बोलते हैं, विष्णु भगवान इस पैर में बैठे हुए। जब तक पैर चल रहा है तब तक समझिए विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, वे चला रहे हैं हमारे पैर को। त्वचा में मरुदगण है, मन में चंद्रमा का निवास है, बुद्धि में ब्रह्मा जी एक बार नीचे आते हैं, एक बार ऊपर आते हैं। चित्त में वसुदेव हैं, अहंकार में भगवान रुद्र हैं। इसी प्रकार से 14 इंद्रियों के ऊपर तहता सुर बैठे करी थाना, आसन जमाए बैठे हुए सब देवता इसके अंदर में। अब मनुष्य देह में देवता क्यों आते हैं, क्या विशेषता है? इस शरीर में वे देवता लोग आकर के देखना चाहते हैं कि शरीर में मोक्ष का द्वार है कहाँ। सब देवता इस शरीर में घुसे हुए हैं मोक्ष द्वार को देखने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन भगवान की बनाई गई व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था को तो देख लेते हैं, लेकिन मोक्ष के द्वार को कोई देवता नहीं देख पाते। इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों को भोगने की सारी बात जान लेते हैं, लेकिन भोगों से छुड़ाने वाला जो द्वार आपके अंदर में है उसको देवता नहीं देख पाते। ऐसा दरवाजा है इस शरीर के अंदर में कि देवता जब तक शरीर रहता है तब तक रहते हैं, पूरे रहने के बावजूद भी कोई देख नहीं पाते, देवता भी नहीं देख पाते। आपके शरीर में ऐसा दरवाजा है।
एकमात्र आप ही देख सकते हैं। उस मोक्ष द्वार को एकमात्र आप देख सकते हैं। उस द्वार को देखे बिना न तो असली देवता को कभी देख पाएंगे, या भी मैं कह सकता हूं सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, जितने देवस्थान हैं, सब जगह आप घूम आइए, लेकिन असली देवता को नहीं देख पाएंगे। मान लिया जाए यह संत मत का ज्ञान नहीं है, हम गए और देख आए, ये मान लिया जाने वाली बात है। मान लिया कि हम देख ली। किसी के घर पंडित जी आए पूजन के लिए, यजमान बैठे, पूजन शुरू हो गया, तो पंडित जी ने कहा अब स्वर्ण दान होगा। यजमान कहते हैं सोना तो है नहीं। अच्छा सोना नहीं है तो 11 रुपये रख दो, मंत्र से ही स्वर्ण दान करा देते हैं। अब तो सोना घट गया है, नहीं तो 32,000 पहुंच गया था। अब गरीब आदमी कहाँ से सोना लाए? सोना तो है नहीं, तो 11 रुपये रखो, स्वर्ण दान करा देता हूँ। 11 रुपये में कैसे? अरे मान लो मंत्र से मैंने करा दिया। अब भूमि दान होगा तो ये दान होगा, 5 रुपये रखो, 7 रुपये रखो, 11 रुपये रखो, 5-5 रुपये में, 10-10 रुपये में सब मूल दान कराते चले गए। जब आखिर में दक्षिणा की बारी आई तो पंडित जी ने कहा अब दक्षिणा होगी, तो ठीक है कराओ। हाथ में रुपए रखो। कितना रखूं? 251 रुपये। कागज का टुकड़ा हाथ में रख लिया, अब कराओ दक्षिणा। अरे रुपए तो रखता नहीं, कागज का टुकड़ा रखा हुआ। तब यजमान ने कहा 1 घंटा से हाँ हम आपकी बात मानते आए हैं और हमारी एक भी बात नहीं मानोगे। मान लो कि ये 251 रुपये है। जब अपनी बारी आती है तब मानने को तैयार नहीं होता है, और उनको 1 घंटा तक मूर्ख बनाता रहा। मान लो मान लो। यही बात है संसार में, यही बात है। अज्ञानी लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मान लो कि दर्शन हो गया। मुक्तानंद जी महाराज बहुत बड़े महात्मा हुए मुंबई के पास। वे जब गए तीर्थराज प्रयाग में, पंडों ने घेर लिया और कहा महाराज आप संकल्प करा लो, संकल्प करा लो। संकल्प में क्या कराऊं? मैं तो संकल्प ले रखा हूं कि जब तक मर न जाऊंगा तब तक भजन को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो संकल्प ले रखा हूं, अब कौन सा संकल्प लूं? इससे भी बड़ा कोई संकल्प हो सकता है? सातों जीवन में आ गया हूं तो संसार की तरफ पीठ नहीं करूंगा, मुंह नहीं करूंगा, भजन से कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प ले रखा हूं। अब कौन सा संकल्प? नहीं नहीं महाराज, यहाँ संकल्प कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। अब सिर पड़ गए तो कहा ठीक है कराओ संकल्प। हाथ में कुश की अंगूठी पहना दी गई, उसके बाद जल दिया, तिल वगैरह दिया और कहा पढ़ो मंत्र पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवान। मुक्तानंद जी महाराज ने कहा मैं नहीं यह मंत्र पढ़ूंगा। क्यों? तीर्थ में रहकर दिन रात पाप तू करता है, अब मंत्र पढ़ूं मैं? पापो हम, मैं तो यहाँ पुण्य करने के लिए आया हूँ, दान पुण्य करके जाऊंगा। मैं तो पढ़ूंगा पुण्यो हम, पुण्य कर्मा हम, पुण्यात्मा पुण्य संभवान। पाप तू कर रहा है, पाप को तू दिन रात जन्म दे रहा है,
तीर्थ में सारी दुनिया को मूर्ख बना रखा है ठगी कर करके, और मेरे को पापी कह रहा है। मैं पापी हूं? ज्ञानी लोग इस तरह से समाज को ज्ञान देते हैं, और वहां रहकर क्या सब हो रहा है देखिए। आप जाइए सरयू के तट पर, एक एक बाछी के जान आफत में है। एक दिन में कितने लोग उनके पूंछ को पकड़ते हैं। तुरंत दान तुरंत कल्याण, तुरंत दान तुरंत कल्याण। 5 रुपए में बैतरनी पार, 10 रुपए में बैतरनी पार, 100 रुपए में बैतरनी पार। पार हुए कि नहीं पार हुए मान लिए, हुए पार कि नहीं हुए मान लिए बस। सत्संग हॉल से चलकर भोजनालय में गए, यह तो अनुभव हुआ। और कोई कह दे कि तुम मान लो कि भोजनालय में ही बैठे हो तो यहाँ खीर मिलने को है। जहाँ जो व्यवस्था है वहाँ जाने की जरूरत है। यहाँ तुम मान लो कि हम भोजनालय में बैठे हैं, कैसे मान लेंगे? बैतरनी पार हो गए, पार हुए कि नहीं हुए कुछ पता नहीं। जिनकी पूंछ पकड़े हैं उनको भी पता नहीं, बस पार हो गए। मैंने कल भी सुनाया था, इस देश में धर्म की प्रधानता है तो धर्मांधता की भी पराकाष्ठा है। गुरु नानक देव जी महाराज भी गया गए हैं, और उनसे जब पंडितों ने कहा कि आप पितृ श्राद्ध कराओ, कहा कि मैंने सारे पितरों का श्राद्ध कर दिया है, तुम औरों को देख लो। नहीं नहीं महाराज आप कराओ, इससे क्या होगा, तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जल डाल लेंगे तो हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कमंडलू का जल वहीं गिराने लगे। पंडितों ने कहा आप क्या कर रहे हो? कहा गन्ना में पानी दे रहा हूँ। यहाँ गन्ना कहाँ है? यहाँ नहीं है गन्ना, तो पंजाब में लगाया हूँ। यहाँ से गन्ना के खेत में पानी कैसे चला जाएगा? यहाँ से 950 किलोमीटर की दूरी पर हमारी खेत है। एक कमंडल पानी वहाँ जब नहीं पहुँचेगा, इस धरती पर से पितृ लोग तो अरबों अरब मील की दूरी पर है, एक चम्मच पानी कैसे पहुँचेगा? अब एक कमंडल 900 950 किलोमीटर नहीं जा सकता, तो एक चम्मच वहाँ कैसे जाए? लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हाँ तृप्त हो गए। तृप्त तो अभी हो रहे हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, पितर तो तृप्त अभी हो रहे हैं, तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। आप कोई सत्संग में बैठे हुए देखकर आपके पितर नाच रहे हैं पितृलोक में। स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः मदवंशे वैष्णवो जातः सौनस्त्राता भविष्यति। आपके पितर ताल ठोक ठोक करके नाच रहे हैं पितृलोक में। आहा, मेरे वंश में भक्त ने जन्म लिया है, अब मेरा उद्धार कर देगा। सबसे बड़ा पितरोद्धारक कर्म यदि है तो ध्यान है और सत्संग है। और चम्मच लेकर के सारे तीर्थ में घूम रहे हैं पितर को तृप्त करने के लिए। आपकी प्यास तो बुझेगी ही नहीं, एक चम्मच से आपकी प्यास बुझेगी? और जो वहाँ छटपटा रहे हैं सैकड़ों साल से, वो कैसे एक चम्मच में तृप्त होंगे? तृप्त तो संत की वाणी रूपी पानी से सब हो रहे हैं। मोदंत पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती। नारद जी लिखते मोदंत पितरो। अभी आप लोगों को सत्संग में बैठे हुए देखकर सारे पितर मोदंती आनंदित हो रहे हैं। मेरे वंश में
कैसा भक्त जन्म लिया है, घर के सारे काम धंधों को छोड़कर अयोध्या के ध्यान शिविर में ध्यान का आनंद और सत्संग का आनंद ले रहा है। मोदंत पितरो, आपके पितर आनंदित हो रहे। नृत्यंत देवता, स्वर्ग के देवता आप सबको देख देख करके नाच रहे हैं। आप अच्छा तेल धूप दीप लेकर के समस्त देवताओं का आराधना उपासना करिए। खुश होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने, लेकिन शास्त्र कहता है आप लोग सत्संग में बैठे हैं तो आपको देखकर देवता नाच रहे हैं। नृत्यंत देवता। सनाथा चायम भूर्भवती, और यह धरती माता आपको अपनी गोद में पाकर के आज सनाथ हो रही है। धरती माता तो सबकी माता है। आज आप लोग ऐसे पुत्र को देखकर धरती माता सनाथ हो रही, धन्य धन्य हो रही है। इस पुत्र को अपने उदर से जन्म देकर आज मैं धन्य हो गई। धरती माता धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायणा जहि नर उपज विनीत। इससे बढ़कर तो शुभ कर्म सत्कर्म संसार में हो ही नहीं सकता। कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र कर देने वाला यह कर्म है। जननी कृतार्था, माता को धन्य कर देने वाला यह शुभ कर्म है। 100 कल्प तक भी माता पिता की सेवा कोई पुत्र करता रहे, फिर भी माता पिता के ऋण से वह ऋण नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है, भागवत में भगवान कृष्ण कर रहे हैं, देवकी और वसुदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं आपने जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही मैं मथुरा से व्रत चला गया, आपकी सेवा नहीं कर पाया। जो पुत्र जन्म लेकर माता पिता की सेवा नहीं करे तो तीखे तीखे सींग वाले जमदूत उनके शरीर को फाड़ डालते हैं और उनके शरीर के मांस को गिद्ध तक नहीं ग्रहण करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। और माता पिता का इतना उपकार है पुत्र के जीवन में। 5 mm का पत्थर, 8 mm का पत्थर पेट में हो जाता है तो छटपटाते रहता है। यहाँ 1-1 किलो का 1.5 किलो का पत्थर 9-9 महीने तक ढोई है, कितना कष्ट होता होगा। और 2 रोटी दे करके उनके ऋण से ऋण होना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 100 कल्प तक कोई माता पिता की सेवा करता रहे, फिर भी माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। हाँ, ऋण हो सकते हैं, कैसे? यही कर्म है। ध्रुव जी महाराज जब विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुवलोक की तरफ चले तो उनकी आंख से आंसू आने लग गई। नंद सुनंद पार्षदों ने कहा, जो पद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होते वह पद आपको बाल्यकाल में प्राप्त हुआ और आप रो रहे हैं। कहा, मैं नहीं जाऊंगा ध्रुवलोक, विमान को वापस करो। क्यों? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ की कृपा से, जिस माँ की प्रेरणा से मुझे यह पद प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, उस माँ को संसार में छोड़कर मैं ध्रुवलोक नहीं जा सकता। नंद सुनंद ने कहा, जिस माता ने आपके जैसे भक्त पुत्र को जन्म दिया है वह माता कभी संसार में रह सकती है? देखिए, आपके विमान से भी आगे आगे आपकी माँ का विमान जा रहा है। देखिए सामने वह विमान है। तब ध्रुव जी को बड़ा संतोष हुआ। जो अपना उद्धार कर लेते हैं उन्हीं में वह ताकत आ जाती है कि जिनके प्रति उनकी शुभकामना होगी उन सब का भी उद्धार कर सकते हैं। यह ध्यान और सत्संग आत्मोद्धारक कर्म है। आत्मा का उद्धार करने वाला इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं है। बाकी सब मान लेने वाली बात है। ध्यान और सत्संग
और व्यर्थ साधन है। कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र कर देने वाला। जननी कृतार्था, माता को धन्य कर देने वाला। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, और इस वसुंधरा को पुण्यवती बना देने वाला। अपार संबित सुख सागरे अस्मिन् लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता, अपार आनंद के समुद्र जो परमात्मा है, उस परमात्मा में जिन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को लीन कर दिया है, ऐसे भक्त के द्वारा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, सब धन्य धन्य हो जाएंगे, सब कृत्य कृत्य हो जाएंगे। संत कबीर साहब से किसी भक्त ने कहा, महाराज हम तो गरीब आदमी ठहरे, हमारे पास सामर्थ्य कहाँ जो भारत के सारे तीर्थों का दर्शन कर सकूं। महाराज आप कोई ऐसे तीर्थ के विषय में बताओ जिस तीर्थ के सेवन से दुनिया के सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाए। कबीर साहब ने कहा, हाँ एक तीर्थ है। कहा कहाँ है? इसी संसार में है, बहुत आसानी से मिलता है। बताओ महाराज। कबीर साहब कहते हैं, 68 तीर्थ संत के चरणन। भारत में सबसे प्रधान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 68 तीर्थ है। 1 2 3 4 करके 68 तक पहुंचिए। इतने तीर्थ है जो एक से एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। कहते हैं 68 तीर्थ संत के चरणन। संत की शरण में आप लोग पहुंच गए, कोई तीर्थ बचा नहीं। दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं सब जड़ तीर्थ हैं, हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ तीर्थ भी आज नाच रहे हैं। संत की शरण में आकर सारे तीर्थ नाचते हैं, तीर्थ को चैतन्यता प्रदान करते हैं। संत तीर्थ को चैतन्य कर देते हैं। नारद जी कहते तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं, जड़ को चैतन्य तीर्थ बना देते हैं। अयोध्या की जितनी महिमा हम रामायण में पढ़ते हैं, अयोध्या की गलियों में घूम करके देख लीजिए, वह महिमा अभी देखी नहीं जाती है। कहते हैं दशरथ धन लखी धनद लजाही, इस अयोध्या में इतना धन था कि कुबेर लज्जित होते थे। आज गलियों में लोग भीख मांग रहे हैं, वो धनवत्ता कहाँ चली गई। और यहाँ की गलियों की महिमा, यहाँ की गलियों की प्रशंसा, यहाँ के एक एक घर की प्रशंसा, एक एक स्थान की प्रशंसा रामायण में लिखी गई है कि अयोध्या ऐसी नगरी, ऐसी नगरी। आज गलियों में सुअर घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलते हैं। कालांतर में सारे तीर्थ बदलते चले गए हैं। केवल इतिहास के पन्नों में तीर्थ का नाम रह गया है, लेकिन जो विशिष्टता हम शास्त्र में पढ़ते हैं उस तीर्थ की प्रत्यक्ष नजर नहीं आता। यदि आज भी उस तीर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाइए। सत्संग जहाँ होता है वहाँ तीर्थ जो जीर्ण हो गए थे उसमें चैतन्यता आ जाती है। चैतन्यमयी अयोध्या। आज हम लोग यहाँ अयोध्या में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अयोध्या में कोई पाप नहीं होता था, न चोरी होती थी, न डाका कोई डालता था, न कोई अशुभ कर्म होता था। कितनी बड़ी बड़ी बातें रामायण में लिखी हुई हैं, लेकिन क्या ऐसा देखने को मिलता है? लेकिन यहाँ देखिए
कितने सारे लोग, जगह जगह के लोग बैठे हुए हैं, कितना आपस में प्रेम है। सब जमीन पर बैठे हैं, न कोई जाति पाति की भेद। कहते हैं कि भेद केवल नर्तकी में और श्रोता में, नाच देखने वाले में और नाचने वाले में भेद था केवल। भगवान राम के राजत्व काल में नाचने वाले में और नाच देखने वाले में भेद था, और कोई भेद नहीं था। यहाँ भी वही है, भाषण देने वाले भाषण सुनने वाले में अंतर है। बाकी कोई अंतर है कि हम इस जाति के, इस धर्म के, गरीब हैं कि अमीर हैं, सब एक साथ। राम के राजत्व काल का जो वर्णन शास्त्र में है, वह वर्णन का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहें तो सत्संग में कर सकते हैं। और राम के राजत्व काल में राम की जो महिमा थी, उस राम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहें, अयोध्या का दर्शन तो आप सत्संग में कर सकते हैं, लेकिन राम का यदि दर्शन करना चाहें, अयोध्या के राम का दर्शन पाना चाहें, तो दूसरा उपाय यहाँ ध्यान भी होता है। ध्यान में राम को देखें और सत्संग में अयोध्या को देखें। त्रेता के राम को ध्यान में देख सकते हैं, त्रेता में जो अयोध्या की महिमा थी, उसका अवलोकन आप सत्संग में कर सकते हैं। सत्संग में अयोध्या, ध्यान में राम, दोनों का यहाँ साक्षात्कार होता है। 68 तीर्थ संत के चरणन, कोटि गया ओ काशी। एक गया के लिए कहते हैं, वहाँ पितरों का उद्धार हो जाता है। कोटि गया, करोड़ों गया से भी बढ़कर पितरोद्धारक संत के चरण होते हैं। इस जीवन काल में जिन्होंने एक बार भी संत के चरण का स्पर्श कर लिया, अब उनके पितर तृप्त होने को बाकी नहीं बचे। अब मन हो तो पानी पिलाइए, चाहे दूध पिलाइए, तृप्त तो वो पहले ही हो गए। पितरोद्धारक चरण हैं। और काशी मुक्ति प्रदायक स्थान है। कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। हम रहे हैं वहाँ 84 ईस्वी में, जान पर खतरा, झोला और एटेची से भले मुक्ति मिल जाए, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है कि ऐसे लोग मुक्त हो जाएंगे वहाँ। संत कबीर ऐसे कहने वाले, ज्यों काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे, लोका मति का भोरा रे। यदि काशी में मरने से ही मुक्ति मिल जाती तो राम की खुशामद करने की क्या जरूरत है, सब वहीं पहुंच जाते। कभी काशी में जब सत्संग होगा तब मैं बताऊंगा वहाँ किस काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिलती है। जब सत्संग की यात्रा चल रही है, शिविर चल ही रहा है, तो कभी न कभी काशी का भी दर्शन आप लोग करेंगे ही। हाँ, वहाँ बताऊंगा, सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान वारयतीति वर्णा भवति, सर्वान इंद्रिय कृतान पापान नाशयति तिथि नाशी भवती थी। जब संत से पूछा गया कि कतमं चा स्थानम भवती थी, वह स्थान कहाँ है जहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियकृत कर्म नष्ट हो जाते हैं, वर्णा और नाशी दोनों को मिलाकर वाराणसी हो जाता है। जहाँ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियों के सारे किए हुए अशुभ कर्म खत्म हो जाते हैं, उसी स्थान को वाराणसी कहते हैं। आचार्य से पूछा गया कहाँ वह स्थान है, कतमं च स्थानम भवति। आचार्य कहते भ्रुवोर घ्राणस्य च संधि एतद्वै संधिम संध्याम ब्रह्मविद उपासते थी। दोनों भ्रुवों के मध्य में नासाग्र में विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग्भ्रू मध्य सस्भृत बिंबम पश्यन् नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत।
नासाग्र कहाँ है? दृग्भ्रू मध्य, दोनों आँखों के मध्य में। दोनों आँखों के मध्य में एक चक्र है, जिस चक्र को हठ योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। आज्ञा चक्र के देवता कौन है? आज्ञा चक्र के देवता रुद्र हैं। काशी के देवता कौन हैं? रुद्र हैं। दोनों आँखों के मध्य आपके अंदर में जो चक्र है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसके देवता भगवान रुद्र हैं। जो उस स्थान पर ध्यान लगाते हैं, जहाँ जो वहाँ अपने मन को स्थिर करते हैं, तो प्राण स्थूल शरीर में रहता ही नहीं। में जब दृष्टि की दोनों धाराएं केंद्रीभूत हो जाती हैं तो प्राण स्पंदो निरुद्धते, प्राण का हिलना बंद हो जाता है। मरने से तात्पर्य क्या? जब सारी दुनिया के लोग हाय हाय करते रहेंगे, हम भी हाय हाय करते देह का त्याग कर देंगे, वह मरना नहीं। ऐसे मरने से मुक्ति नहीं मिलती है। जीते जी प्राण स्पंदो निरुद्धते, आज्ञा चक्र में दृष्टि के एकाग्र होने पर मन का सिमटाव, चेतन का सिमटाव और प्राण का संचालन, ये सब बंद हो जाता है। जीते जी प्राण तत्व का ऊर्ध्वगमन हो गया। स्थूल शरीर मर गया, स्थूल शरीर में जो प्राण तत्व था उसका ऊर्ध्वगमन सूक्ष्म शरीर में हो गया। वो जिंदा है, लेकिन स्थूल शरीर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं। इस प्रकार से जो स्थूलता से सूक्ष्मता में प्राण का आरोहण करा लेता है, ऐसा भक्त ही काशी में निवास करके अपना परम कल्याण कर लेता है। ये है काशी। तो कहने का अभिप्राय, संत के चरणों में बैठने से ही सही तीर्थ का ज्ञान होता है, सही धाम का ज्ञान होता है, सही देवताओं का ज्ञान होता है। सब कुछ यहाँ असल होता है। संत प्रत्यक्ष देवता हैं। दृष्टि शतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, परमात्मा के प्रत्यक्ष शरीर, परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह संत होते हैं। इसीलिए संत की शरण में जो कुछ भी होता है वह बिल्कुल असल होता है। असली देवता का ज्ञान कहाँ होगा, असली तीर्थ का ज्ञान कहाँ होगा, असली धाम का ज्ञान कहाँ होगा? सब ज्ञान यहाँ मिलेगा। और भगवान राम ने जो कह दिया है, इस शरीर के अंदर सारी व्यवस्था है और इस शरीर के अंदर मोक्ष का वह दरवाज़ा है, जिस दरवाज़ा में प्रवेश करने से सब ज्ञान होता है, वह बिल्कुल सत्य और दुरुस्त है। और 2 दिन और बचे हुए हैं। प्रवेश करें चाहे नहीं करें, लेकिन प्रवेश करने की बात तो यहाँ सत्संग में जरूर हो जाएगी।